नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज फिर एक लव स्टोरी। समीर आज विदेश से वापस लौट रहा था। बड़ी चहल पहल थी चारों तरफ। सभी घर वाले खुश थे। रात को 8 बजे के करीब घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। सभी दौड़कर बाहर गए। समीर वापस आ गया था। सभी ने उसे बारी बारी से गले लगाया। माँ ने आरती की और वो घर के अंदर आ गया। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी। वो उसके लिए अनजान थी। उसकी बहन ने उस लड़की को लाकर समीर के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये लो भाभी, देख लो अब जी भर के मेरे भाई को। समीर ने माँ की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा तो माँ ने कहा, पहचाना नहीं? तब तो बड़ा रोता रोता छोड़ कर गया था। ये सभी है तुम्हारी पत्नी। 1 साल से हमारे साथ ही रहती है। हमारे साथ साथ ये भी तेरी नज़रें बिछाएं राह देख रही थी। पर समीर बोला, पत्नी? हमारी शादी कब हुई? माँ, बचपन के खेल को शादी का नाम मत दो आप। ये कहकर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। शाम हो गई। शाम को सभी ने डाइनिंग टेबल पर समीर का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आया तो उसकी बहन उसे नीचे ले आई। वो सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। सभी परोसने लगी तो समीर ने कहा, माँ आप परोस देंगे? वो बड़ी बेरुखी दिखा रहा था। खाना खाने के बाद सभी ने समीर को समझाने की कोशिश की कि बचपन में तुम्हारी शादी तुम्हारे दादाजी ने इसके साथ करवाई थी, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। सभी को जानो, समझो, इसके साथ टाइम स्पेंड करो और फिर दोबारा से हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाएंगे। ये सब सुन के समीर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या समझूं मैं पापा? क्या जानूं? मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ। इस गांव की गंवार लड़की के साथ अपना सारा जीवन निकाल दूं? वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई और है। उसने आगे कुछ न सुना और सोने चला गया। परिवार वालों ने आगे के दिनों में कई बार दोनों को साथ में बाहर भेजा, लेकिन समीर वहाँ ईरा को बुला लेता और उसके साथ टाइम स्पेंड करता। ईरा वही लड़की है जिसे समीर पसंद करता है। मॉडर्न लड़की है और काफ़ी सालों से समीर की फ्रेंड है। उसने कभी भी सभी से सीधे मुंह बात नहीं की। करवा चौथ का व्रत आ गया और सभी ने भी समीर के लिए व्रत रखा, जो वो बचपन से ही रख रही थी। समीर को आश्चर्य हुआ कि जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं हूँ तो तुम क्यों व्रत रख रही हो? तब सभी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हिंदुस्तानी औरत ज़िंदगी में एक बार ही किसी को पति के रूप में स्वीकार करती है और मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। उस दिन ईरा भी घर पर आई। त्योहार का दिन था तो बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार भी आए हुए थे। ईरा ने शराब पी रखी थी। सभी को भला बुरा कहने लगी, गंवार लड़की कहीं की, कपड़े पहनने की तो तुम्हें सेंस नहीं है। तुम जैसे तो नौकर होते हैं हमारे यहाँ। सभी ने अब चुप रहना ठीक ना समझा। उसने उसी लहजे में उत्तर दिया जिस लहजे में ईरा का उसने उसी लहजे में उत्तर दिया जिस लहजे में ईरा को समझ में आता। डोंट साउट ईरा, गांव वाले गंवार नहीं होते हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और क्या खराबी है मेरी ड्रेसिंग सेंस में? मुझे अपनी सभ्यता और संस्कृति पर मान है। तुम जैसी नहीं हूँ जो फ़ॉरेन कल्चर को उठाए घूमती हूँ, और जितना तुम एटीट्यूड दिखा रही हो उससे ज़्यादा डिग्री है मेरे पास। ईरा तिलमिलाती हुई वहाँ से चली गई। समीर भी पीछे पीछे चला जाता है। सभी ने अगले दिन समीर के परिवार को कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी पढ़ाई में इतनी मदद की और मुझे अपने घर पे रखा। मेरी बेंगलोर की इंटरनेशनल कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गई है और मैं आज ही वहाँ पर जा रही हूँ। आप समीर की शादी ईरा से करवा दीजिए, क्योंकि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनाए जा सकते। ईरा और समीर की भी जॉब लग गई थी। दोनों जब पहली बार बेंगलोर ऑफिस में तो दोनों बॉस के ऑफिस में जब पहुंचे तो उनके सामने कोई और नहीं, भारतीय वेशभूषा की साधारण साड़ी पहने सभी ही बैठी थी। वो उनकी बॉस थी। वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो सभी ने कहा, मिस्टर समीर एंड ईरा, क्या हुआ? तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ये सब कि जिस लड़की को हम अनपढ़ गंवार समझते हैं वो हम फ़ॉरेन से पढ़ाई करके आए हुए स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मॉडर्न लोगों की बॉस है। बट दिस इज़ ट्रू, इट्स ओके, स्टार्ट टू वर्क। सभी समीर के साथ बस एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह ही व्यवहार करती थी।
वो मन से उसे अपना पति मानती थी, पर सभी को अपना स्वाभिमान उससे भी ज़्यादा प्यारा था। लेकिन समीर अब धीरे धीरे सभी की ओर अट्रैक्ट होने लगा। एक बिजनेस पार्टी में जब सभी ने एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी तो समीर उसको देखता ही रह गया। सभी की सोच, बिहेवियर, विचार, उसकी मेहनत, उसकी सादगी अब उसे खींचने लगी थी। उधर घर वालों ने समीर और ईरा की शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया, पर यह बात सुन के समीर को कोई खुशी नहीं हुई। उसको पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ईरा से शादी करना चाहता था, लेकिन जब परिवार वाले उसकी शादी ईरा से करवा रहे थे तो वो खुश नहीं था। ईरा भी शादी की बात पर झिझक रही थी। वो वापस फ़ौरन जाना चाहती थी। उसने समीर से इस बारे में बात की। समीर ने जाने से मना कर दिया। ईरा और समीर की इस बात पर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ईरा ने कहा कि तुमसे अच्छा तो वो लड़का था जिसको मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। समीर को ये बात बड़ी चुभ गई कि शादी से पहले ही ईरा किसी और की बात कर रही है। दोनों की हल्दी की रस्म थी, पर दोनों ही खुश नहीं थे। ईरा परिवार के बंधनों में बंधना नहीं चाहती थी और शायद वो समीर से सच्चा प्यार भी नहीं करती थी। परिवार ने जब समीर से पूछा कि तुम्हारी शादी अब तुम्हारे मन मुताबिक हो रही है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो, तो वो कहता है कि मुझे ये लगने लगा है कि मैं ईरा के प्रति जो मेरा प्यार था वो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था। मैं सभी से प्यार करने लगा हूँ। तो परिवार वालों ने कहा, क्या तुमने खेल बना रखा है, अब ईरा का क्या होगा। तभी समीर के फ़ोन पर ईरा का मैसेज आता है, समीर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, शायद ये हम दोनों के बीच अट्रैक्शन भर था, मैं वापस जा रही हूँ। समीर ने सभी से माफ़ी मांगी और उसे पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। शायद सभी समीर के प्यार पर कभी यकीन न कर पाती अगर वह आंखों से ये बात होते हुए ना देखती, क्योंकि वो कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए वहाँ घर पर आई हुई थी। आखिर सभी ने जिसे पति रूप में चाहा उसको वो मिल गया और समीर ने भी सभी को अपनी पत्नी और अपने प्यार के रूप में स्वीकार कर लिया।